हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या यहाँ पर प्लेयर बैटल्स रहने वाली है, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले आज आपको दोस्तों मैं रियलिटी बताने वाला हूं। क्या सच में ड्रीम 11 से पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर लोग सिर्फ ये धंधा ही चला रहे हैं, या फालतू की चीज है, या इससे कुछ बनता भी है या नहीं बनता है, या फालतू के हम पैसे ही बर्बाद करते रहते हैं। देखो आईपीएल हो गया, आईपीएल में आप बताओ मुझे, जितने भी भाई अभी के टाइम पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आईपीएल में आपने कितना पैसा बनाया? क्या आपने 40,000 कमाया एक मंथ का, या फिर 1 लाख कमाया एक मंथ का, या 50,000 कमाया एक मंथ का? ये क्वेश्चन आपसे है, अपने खुद से पूछो कमी कहाँ रही है। ठीक है, अब वर्ल्ड कप भी लगातार चल रहा है और काफी टाइम हो चुका है वर्ल्ड कप को भी लगे हुए। अब ये वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा और आप ये सोचना क्या वर्ल्ड कप में मैंने कुछ कमाया? ठीक है, तो या फिर ऐसे ही है कि जुए की तरह एक मैच में जीत रहे हो, दूसरे मैच में वही पैसा हार रहे हो, एक मैच में जीत रहे हो, दूसरे मैच में पैसा हार रहे हो। मतलब जहां से तो पैसा आपने जीता, जैसे जहां पर आपने 50 लगाए और 500 कर लिया, ठीक है, और जब जहां पर आपने 500 लगाया तो जहां पर 0 कर लिया, फिर जहां पर आपने 100 लगाया अपनी जेब से, जहां पर 1000 कर लिया, और जहां पर आपने 1000 टॉप पर लगाया और नीचे आकर सीधा 0 कर लिया। मतलब जीत भी रहे हो पर अपनी जेब से भी पैसा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या सच में इसमें पैसा कमाया जा सकता है? आज आपको ये रियलिटी भी साथ साथ मिल जाएगी, क्योंकि काफी भाइयों को डाउट भी है। देखो दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या करती है, बाकी यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अभी मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकलने वाला था पर बहुत मुश्किल से रोका है। ठीक है, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो 5 करोड़ जीत रहे हैं या 2 करोड़ जीत रहे हैं। देखो मैं फालतू की झूठी जो झूठे पुल होते हैं ना, उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। रियलिटी बताओ भाई, रियलिटी मैं आपको बताऊं, 59 रुपीज भी काफी भाई लोग लगाते हैं। किसी की एंट्री आती है, नहीं तो कोई 4 लाख में है, कोई 20 लाख में है, कोई एंट्री के लिए तरस रहा है कि भगवान चाहे आज में एंट्री फीस आ जाए। भाई मैं तो गया, मेरा एक प्लेयर चल जाए, मेरी एंट्री वापस आ जाए। ऐसे सिचुएशन में भाई पड़े होते हैं, और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हो चुकी है, कई बार कर चुका। ये है असली ग्राउंड की रियलिटी। ये नहीं है कि 2 दिन में मैंने 1 करोड़ जीता, मैंने ये किया। हाँ जीता, पर किसने जीता? ठीक है, किसने जीता ये मैटर करता है। जो जीता है वो वीडियो नहीं बनाता। पहली बात, पहली रियलिटी, ये कोई नहीं आपको बताएगा। जिसने 1 करोड़ जीता होगा वो वीडियो नजर नहीं आएगा, उसका चैनल नहीं होगा यूट्यूब पे। समझ रहे हो मेरी बात? शायद ही आपको ये कड़वा सत्य कोई बताएगा। ठीक है, पर बस समझना नहीं समझना वो भाई आप पर डिपेंड करता। मैं कितना भी चिल्ला लूं, कुछ भी कर लूं, ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब काफी भाई बोल रहे हैं भाई फेस रिवील करो, हमने आपको देखना है। भाई एक छोटी सी आपके लिए मैंने शर्त रखी थी कि 100K करवा दो भाई। ठीक है, जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं आपका भाई आएगा, आपके लिए आएगा, और जो बताने वाला हूं उससे आपकी आंखें खुलेंगी। फिर जो फेस टू फेस करेंगे, ठीक है, वो बात अलग है, कुछ वो चैप्टर बाद के लिए बचा कर रखो। ठीक है, पर आज जो मैटर है कि भाई सच में जीत। देखो मेरा जो फोकस रहता है, मैं ना 1 करोड़ के पीछे भागता हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरा मेथड मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, और ज्यादातर यूट्यूबर ऐसा ही करते हैं। ठीक है, ज्यादातर कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई देखो प्रमोशंस करनी है तो वो मैं भी हजारों कर सकता हूं, मोटा पैसा छाप सकता हूं, पर मेरा ये पेशा नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं मार्केट का बंदा हूं, तो वही मेरा प्रोफेशनल है, वही मेरा प्रोफेशन है, उसमें ही मुझे जो है मजा आता है। ठीक है, इसमें भी मुझे शौक था क्रिकेट का, इसलिए इस फील्ड में घुसा था। और जो गलत गाइडेंस दे रहे हैं उनके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए मैं जहां पर आया हूं। ठीक है, कि गलत गाइडेंस क्यों दी जा रही है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के पेट में लात मारी जा रही है।
ठीक है, दूसरे को झूठे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। आप आज ग्रैंड लीग जीतोगे, आप कल ग्रैंड लीग जीतो, आप आज तो जीत ही जाओगे, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, आप जहां जुड़ जाओ, आप वहां जुड़ जाओ। अरे कहां कहां जुड़ जाएं, पैसा कब आएगा ये बात करो। हम जुड़ गए, हम टेलीग्राम पर भी जुड़ गए, हम फेसबुक पर भी जुड़ गए, हम यूट्यूब पर भी जुड़ गए, हम आपने जहां बोला व्हाट्सएप में जुड़ गए, हमने प्राइम टीम भी दे दी, पर पैसा कहां बना ये बताओ। हमें पैसे से मतलब है, क्योंकि हमारी जो है खून पसीने की कमाई लग रही है, हमें पैसा चाहिए। अब काफी भाइयों को बकवास लग रहा होगा कि भाई यूएसए और साउथ अफ्रीका वाला मैच नहीं कवर कर रहा और उल्टी सीधी बता रहा है। ये उल्टी सीधी नहीं है, ये आपकी सच्चाई है। इसको आप जुटला रहे हो, इसका सामना नहीं करना चाहते कि 98 भी नहीं कमा रहे हो। एक दिन 100 रुपया कमाते हो, दूसरे दिन 200 लुटा कर आ रहे हो। ठीक है, यही रियलिटी है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और काफी भाई इससे रिलेट कर रहे होंगे। और कईयों को भूत सवार होता है, वो दूसरे के जो चमचे होते हैं भाई, उनके आगे हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है, जहां जाना है जाओ, जहां से वीडियो देखनी है देखो, पर अगर मेरे साथ रहना है तो भाई सच के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई बताता है वो चुभती है, उसको सहन करने का दम कोई कोई रखता है, सभी नहीं रखते हैं। झूठ बहुत प्यारा लगता है, बहुत मजा आता है, झूठ में बहुत मक्खन होता है, बहुत मिश्री मक्खन चीनी सब कुछ, गुड़ जो भी होता है सब कुछ उसमें होता है, मलाई रसमलाई सब कुछ, वो बहुत अच्छा लगता है। पर सच्चाई ऐसी कड़वाहट है जो पहले सुन ली जाए और बाद में बहुत ज्यादा आराम देती है दोस्तों। ठीक है, देखो मेरा जो सिस्टमैटिक तरीका है, ड्रीम 11 से अगर आपको पैसा कमाना है, रियलिटी में कमाना है, तो आपको एक ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो अपनी स्किल सेट पर विश्वास रखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट, अपनी स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको सिस्टमैटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप डेली का 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 1 से 2 टीमें आपको ग्रैंड लीग में लगानी है और फुल्ली रिस्की उतारनी है, कि जिसमें आपको कोई भी उम्मीद नहीं है एंट्री फीस आए चाहे ना आए। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपको 2 से 3 टीमें ऐसी उतारनी है जिसमें 200 रुपया 4 टीमें भी अगर आप लगाओगे, 4 टीमें बहुत होती है ग्रैंड लीग के लिए। ठीक है, अगर आप 4 टीमें भी लगाते हो तो आपको जहां पर जो है 200 रुपीज के आसपास देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का जो आपको 300 रुपीज आपका बचता है उसको हेड टू हेड में इन्वेस्ट करो, हेड टू हेड स्मॉल लीग 3 मेंबर में, क्योंकि अगर ग्रैंड लीग में आपकी एंट्री फीस चली भी गई तो हेड टू हेड स्मॉल लीग आपको प्रॉफिट बनाकर दे, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ये एक सिस्टम है, इसको अगर आपको 1 मंथ 2 मंथ फॉलो करते हो, बाकी आपका ना स्कोर अच्छा होना चाहिए। स्कोर का मतलब है आपका विन रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर आप 10 मैच खेलते हो तो 10 में से लगभग मिनिमम 6 मैच आपको जीतना पड़ेंगे। 6 मैच, इतनी स्किल आपके पास होनी चाहिए, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 में से 10 जीतो, हाँ कई बार क्लीन स्वीप भी हो जाता है। आपके भाई ने काफी बार क्लीन स्वीप किया है, स्क्रीनशॉट भी दिए हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ आपके आगे खोल के रखा था। ठीक है, जिसमें एक को ही कैप्टन दिया था, एक ही प्लेयर को कैप्टन दिया था 10 टीमों में, और 10 की 10 टीमें क्लीन स्वीप हुई थी। उसमें विश्वास था, खुद पर विश्वास था और उस प्लेयर पर भी बहुत ज्यादा विश्वास था कि वो आज चलेगा, और उसने 100 लगाया था और क्लीन स्वीप करवा कर दिया था। ठीक है, ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे दिन नहीं आते हैं। तो एक आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा कि ग्रैंड लीग में रिस्क उतारना है, कि चलेगा तो बढ़िया आएगा, नहीं चलेगा तो कुछ भी ना आए। और जो ग्रैंड लीग में आप लॉस करोगे उसकी भरपाई आपकी हेड टू हेड स्मॉल लीग 3 मेंबर में होनी चाहिए। कैसे होगी? आपका जो विन रेशियो है 10 में से 7-6, इतना तो कम से कम आप मैच जीतने चाहिए, तभी आप जहां पर सस्टेन कर पाओगे दोस्तों। नहीं तो आप जहां पर 54 भी नहीं कमा पाओगे, उल्टा अपनी जेब से देकर जाओगे। जिसको फॉलो करना है करो भाई, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आपका भाई करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, तभी ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें भी आप हर बार जीतोगे। इसमें आप एक दिन हार भी सकते हो, 2 दिन आप कोस्ट टू कोस्ट भी रह सकते हो, ना गया ना कमाया, ना जीता ना गवाया। ठीक है, और बीच के 4-5 दिन ऐसे होंगे जिसमें आप क्लीन स्वीप भी कर जाओगे, लगातार सभी के सभी कॉन्टेस्ट जीत जाओगे। कुछ दिन ऐसे होगा कि आपको 100-200 रुपये का ही प्रॉफिट होगा,
50-60 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। इस तरह से भी कुछ दिन जाएंगे, पर दोस्तों इसमें ऐसा होगा कि आपकी जेब से पैसा जाएगा नहीं, कम से कम रुकेगा तो सही, फुल स्टॉप तो लगेगा, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं, पीछे देख नहीं रहे, फिर देख रहे हैं, फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं, भाई मैं तो 50,000 हार गया, मैं तो 20,000 हार गया, मैं तो 1 लाख हार गया, मैं तो 50 लाख हार गया। तो ये भाई गलत है। एक सिस्टम बनाओ, एक माइंडसेट को डेवलप करो, स्किल सेट इंप्रूव करो, खुद पर विश्वास रखो, ठीक है। नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करो, नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाए बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा मेरे ही चैनल पर आपको नॉलेज मिलेगी, आपको जहां से अच्छी मिलती है आप लो, पर टीम जो बनानी है अपनी बनानी है, अपने तरीके से बनानी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने टेलीग्राम पर दे दी वही उठाकर लगा ली। अरे भाई जो टेलीग्राम पर टीम दे रहा है उसको भी पता नहीं है कि वो टीम चलेगी या नहीं चलेगी। काफी भाई मुझे पूछते हैं भाई आपका टेलीग्राम नहीं है, मैं क्यों रखूंगा, क्यों आपका विश्वासघात करूंगा, ठीक है। क्यों आपको झूठे उम्मीदें दूंगा कि भाई मेरी टीम से ही खेलो तभी जीतोगे आप। भाई मुझे नहीं पता आपका अमाउंट कितना है, मुझे नहीं पता, मैं अब 20 कॉन्टेस्ट लगाऊं, क्या पता मेरा भाई जो मेरी टीम को फॉलो कर रहा है वो एक ही टीम से खेलता हो, बेचारा 59 लगाकर ही खेल रहा हो, और मैंने तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मैं तो फिर भी बच जाऊंगा क्योंकि मैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। और जो भाई मेरा एक टीम लगा रहा है वो कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, वो तो फंस गया ना। तो यही है, कोशिश करो खुद का करने का। खुद में अगर 10 रुपए भी कमाओगे ना उसमें आपको संतुष्टि होगी, उसमें आपको घमंड होगा कि भाई मैंने कमाया था जी, मैंने अपने दम पर ये लेकर आया हूं, ठीक है। दूसरे का एक दिन चलेगा, 4 दिन लॉस होगा, उल्टा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझो बात को, अपने भाई हो, दिल से समझाता हूं, अपना समझ कर समझाता हूं, नहीं तो इतना बोलने का किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी गर्मी में, गर्मी कितनी पड़ रही है आपको पता है, ठीक है, सिचुएशन आप समझ रहे हो। तो आई होप आप समझे होंगे, पर रियलिटी बताई है। बाकी जिसको विश्वास करना है करो भाई, बाकी जो भाई बोल रहे हैं भाई आप फेस लेकर आओ, ऐसा करो वैसा करो, तो भाई कंडीशन एक ही है, 100 के करवा दो। 80,000 के आसपास हैं, 80,000 करवाओ जल्दी से, ठीक है। शेयर करना है शेयर करो, फिर आपको फेसबुक में व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना है, जितनी जल्दी हो सके करो। अगर ज़्यादा ग्रो करवाना चाहते हो अपने भाई को तो मेरी ही वीडियो को, एक ही वीडियो को बार बार देखो। जैसे मैंने ये वीडियो डाला है, इसको अगर आप बार बार देखते हो, एक बार आपको समझ नहीं आता है, दूसरी बार अगर आप लगाते हो, ठीक है, 2-2 3-3 बार देखते हो, इससे क्या होता है कि यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करता है, जिससे ज़्यादा सब्सक्राइबर भाई जुड़ते हैं, ज़्यादा आते हैं, जिससे क्या होगा 100 के जल्दी से होंगे। और जल्दी से मैं अपना सेटअप लेकर आपके आंखों के सामने आने वाला हूँ, और फिर लाइव करेंगे, फिर रूबरू बात होगी, सब कुछ होगा फिर। और जो भी है, क्या पता आपका जितना लॉस है वो भी कवर होता हुआ नजर आए आपको। कैसे? अगर ड्रीम 11 से नहीं होगा तो क्या पता, आपका भाई तो बैठा ही है, ठीक है ना, समझ रहे हो। जो है वो है, आप मुझे बाकियों की तरह मत समझना, ये बात मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। कुछ अलग है, रियलिटी है, पर उसका फायदा भी है, समझदार को इशारा काफी। तो दोस्तों चलिए अभी शुरू करते हैं। मैंने आपका काफी टाइम खराब कर दिया, लगभग 13 मिनट खा चुका हूं आपको, इसके लिए माफी चाहता हूं, पर बताना जरूरी था दोस्तों, आपकी आंखें खोलना जरूरी है, क्योंकि काफी भाई न्यू जुड़ते हैं, उनको पता नहीं है मैं किस नेचर का हूं, किस तरह के मेरे चैनल है, क्या है, मैं कुछ भी ऐसा फालतू का ढोंग जहां पर नहीं करता हूं, ठीक है। देखो मैच आपको ये देखने को मिलेगा सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ में, ठीक है। जो भी है, ये पिच कैसी है, ये पिच दोस्तों ये भी आपकी फास्ट बॉलिंग को हेल्प करता है और बॉलिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों, ठीक है। देखो साउथ अफ्रीका की टीम को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत समझ लेना, और यूएसए की टीम को आप ज़्यादा हल्के में मत ले लेना, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम किस तरह से जीती है नेपाल से वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 रन से जीती है, 1 रन से। बुरी हालत थी आपकी साउथ अफ्रीका की, जान उनकी हलक में आ चुकी थी कि भाई अगर नेपाल ने कांड कर दिया तो इससे बुरी हार नहीं हो सकती, अगर नेपाल ने हरा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यूएसए उल्ट फेर कर सकता है, बढ़िया खेल कर जा सकता है। यूएसए के पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं दोस्तों, ठीक है। आधे प्लेयर तो इंडिया के ही हैं, तो यूएसए का सपोर्ट करना तो बनता है भाई, आधे प्लेयर तो हमारे इंडिया के भाई है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों स्टैट्स जान लेते हैं, पिच रिपोर्ट जान लेते हैं, उनसे हमें थोड़ी नॉलेज और ज़्यादा मिलेगी।
देखो हेड टू हेड में कोई भी मैच इनका नहीं हुआ है, तो आप ये मत जज करना कि यूएसए स्ट्रॉन्ग है, जे स्ट्रॉन्ग है। भाई दोनों टीमें इक्वल है, समझ रहे ना। अगर यूएसए सुपर 8 में पहुंचा है ना, तो भाई यूएसए भी तगड़ी टीम है, बेकार टीम नहीं है वो, ध्यान में रखना। बाकी अगर बात करें T20 स्टैट्स की, तो इस पिच पर कितने मैचेस हुए हैं, तो टोटल 10 मैच हुए हैं दोस्तों, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 5 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 5 जीते हैं। तो डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं है, 5-5 का डिफरेंस है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो 120 का ही एवरेज स्कोर है दोस्तों। इसका मतलब है पिच बॉलिंग फ्रेंडली है दोस्तों। अगर एवरेज स्कोर 120 का नजर आ रहा है तो बॉलिंग फ्रेंडली पिच मान बोलोगे आप इसको, बॉलर्स आपकी टीम में होने चाहिए। हाईएस्ट स्कोर की बात करें यूनाइटेड स्टेट का ही है, देख लो भाई, यूएसए का जहां पर हाईएस्ट स्कोर है 172, जहां पर 120 एवरेज स्कोर है, वहां पर यूएसए का 172 स्कोर है, हाईएस्ट है। तो देख लो आप। लोएस्ट स्कोर ओमान का है 47 रन 10 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 150 से नीचे का स्कोर 7 बार बना है, मतलब बॉलिंग फ्रेंडली पिच दोस्तों। 150 169 के बीच का स्कोर जो है 150 से 170 के बीच का स्कोर जो है 2 बार बना है। 170 189 के बीच का स्कोर 1 बार बना है, ठीक है। तो बहुत रेयर चांस है कि 150 से ऊपर स्कोर चला जाए, ठीक है, नहीं तो 150 के आसपास स्कोर रहने की उम्मीद कर सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। बाकी इस पिच पर रिसेंट के कुछ मैच हुए हैं इस वेन्यू पर, इस पिच पर किस तरह से क्या हुआ है आइए जान लेते हैं। इंग्लैंड और नामीबिया का जहां पर मैच हुआ था 15 जून को दोस्तों, क्या हुआ था, 122 रन बने थे, 84 रन बने थे। इंग्लैंड 41 रन से जीता था, डीएलएस मेथड से जीता था। 5 विकेट फास्ट गेंदबाज लेकर गए थे, 1 विकेट स्पिनर को मिला था, ठीक है, समझिए पेसर को उठाना है। ओमान और इंग्लैंड का जहां पर मैच हुआ 14 जून को, 47 रन बनाए ओमान ने 10 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड 8 विकेट से ये मुकाबला जीता और 8 विकेट जहां पर फास्ट बॉलिंग ने लिए, 4 विकेट स्पिनर को मिली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फास्ट बॉलर बढ़िया कर रहा है। फिर जहां पर एक और मैच हुआ 12 जून को नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जहां पर भी 7 विकेट फास्ट गेंदबाजों ने लिए और स्पिनर ने 4 विकेट लिए दोस्तों, ठीक है। फिर से जहां पर मैच हुआ, एक और मैच हुआ 9 जून को, 150 बनाए और 153 बनाए। 150 बनाए ओमान ने 7 विकेट के नुकसान पर और 153 बनाए, 153 बनाए, जहां पर स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से जो मुकाबला जीता, जिसमें 6 विकेट लिए पेसर ने और 3 विकेट लिए दोस्तों स्पिनर ने दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इस तरह का जो है इस पिच पर मिजाज रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो वीडियो पीछे कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर समरी कि जहां पर किसने ज्यादा विकेटें निकाली हैं। तो दोस्तों देखो, फास्ट बॉलर जहां पर ज्यादा विकेटें निकालते हुए नजर आ रहे हैं, 69-70 के आसपास की विकेटें जो है, 70 विकेटें जहां पर लगभग फास्ट बॉलर निकाल रहे हैं और लगभग 40 विकेटों के आसपास स्पिनर निकाल रहे हैं दोस्तों। तो क्वालिटी स्पिनर ट्राई कर सकते हो, नहीं तो पेसर के साथ ही आप जा सकते हो, यही बढ़िया रहना चाहिए। बाकी दोस्तों जे स्टेडियम पिच रिपोर्ट की बात करें तो जे स्टेडियम उन कुछ चुनिंदा मैदानों में से एक है जो हर खिलाड़ी को मदद करेगा, चाहे बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, ठीक है ना, और स्पिनरों को भी दोनों पारियों में जहां पर हेल्प मिलती है। और देखो नॉर्थ के इस स्टेडियम में सबसे खास बात है जहां पर शुरुआत के बीच के ओवर्स में के अलावा बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी आसान होता है, क्योंकि जहां पर शुरुआत के ओवर्स में तेज गेंदबाज और बीच के ओवर्स में स्पिन गेंदबाज विकेट निकालते हुए नजर आते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। कैसी होगी पिच, तो दोस्तों ये मैच अटिंगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच तेज गेंदबाजों को की मदद ज्यादा करती है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा। इस पिच पर पेस भी अच्छा मिलता है। ऐसे में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि उसके पास किगिसो रबाडा, मार्को जॉनसन, एनरिक नोर्किया जैसे तूफानी गेंदबाज हैं। अमेरिका के पास भी सौरव कोरी एंडरसन है जो अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये कुछ पिच रिपोर्ट थी दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे। अब बात करेंगे कि करना क्या है। देखो दोस्तों, मेरी टीम में जो है नोर्किया रहेंगे, सौरव रहेंगे, रबाडा रहेंगे, ठीक है। फिर जहां से मैं जो ट्राई कर सकता हूं, अगर केशव महाराजा खेलते हैं तो केशव महाराजा को ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि ये क्वालिटी स्पिनर है दोस्तों, ठीक है। जब तबरेज शमसी खेलता है, केशव महाराजा या तबरेज शमसी दोनों में से कोई भी खेलेगा मेरी टीम में आ जाएगा,
ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ऑलराउंडर की बात करें, कोरी एंडरसन, एडन मार्करम, फिर जहाँ से मार्को जॉनसन को मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर जोनस को मैं ट्राई करूँगा, जहाँ से मैं जो जा सकता हूँ दोस्तों, फिर मैं जा सकता हूँ मिलर के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। और जहाँ से हेनरिक लार्सन और मोनाक पटेल को खेलना चाहिए दोस्तों, काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहा, इंजरी से जूझ रहा है। बाकी ए गोस को मैं ट्राई कर सकता हूँ। बाकी आपको अगर क्विंटन डिकॉक को लेना है तो क्विंटन डिकॉक को भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर क्विंटन डिकॉक को नहीं लेना है या फिर डेविड मिलर को नहीं लेना है, डेविड मिलर की जगह पर आपको जहां पर क्विंटन डिकॉक को लेना है या फिर किसी अदर्स बॉलर्स को लेना है, जैसे अली खान को लेना है या बाटमान को लेना है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की टीम जो है रह सकती है। बाकी आपको अदर्स कोई बैटर्स लेना है तो लेकर चल सकते हो। क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स को लेना है तो दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे जहां पर आपने जो है किया, जैसे मार्को जॉनसन को आपने जहां से बाहर किया, जैसे मान लो, फिर जहां से आपने जो बाहर कर दिया हेनरिक लार्सन को कर दिया, फिर आपने क्विंटन डिकॉक को ट्राई कर लिया और जहां से डेविड मिलर को ट्राई कर लिया, ठीक है। इस तरह से अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना चाहिए, तो ज़्यादातर ऑडियंस किसको लेकर जा रही है, डेविड मिलर को 1%, एडन मार्करम को 4%, फिर नोरखिया को जहां पर 35% लोग कैप्टन ले रहे हैं, ठीक है, रवाडा को 8%। तो सभी के सभी जो है बॉलर्स को ही कैप्टन दे रहे हैं। तो दोस्तों आप भी चाहो तो जहां पर बॉलर्स को ही कैप्टन लेकर चल सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नोरखिया को ले सकते हो, विकेट निकालेगा, या रवाडा को ले सकते हो, ठीक है। तबरेज शमसी भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तबरेज शमसी भी बढ़िया करके जा सकता है। केशव महाराजा खेलता है तो केशव महाराजा को ट्राई कर सकते हो, तबरेज शमसी को ट्राई करना है तबरेज शमसी को ट्राई कर सकते हो। तो नोरखिया अगर तबरेज शमसी को कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर सौरभ को वाइस कैप्टन और नोरखिया को कैप्टन, या फिर तबरेज शमसी को कैप्टन और वाइस कैप्टन सौरभ को भी कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो। ये बढ़िया पिक रहेगा और रिस्की भी रहेगा। कैप्टन आपका तबरेज शमसी, वाइस कैप्टन आपका डेविड मिलर। अगर ऊपर के विकेट जाते हैं तो डेविड मिलर कहीं ना कहीं एक बढ़िया पारी खेलकर जा सकता है, 40 गेंदों पर 50 रन की पारी खेलकर, ऐसा पारी खेलकर जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों आपको अगर बॉलर्स को ही लेना है तो इस तरह से आप नोरखिया और तबरेज शमसी को कैप्टन वाइस कैप्टन, या फिर आप नोरखिया और सौरभ को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, या रबाडा को भी वाइस कैप्टन दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी ए खान की जगह पर आपको बाटमान को या मार्को जॉनसन को लेकर आना है तो आप लेकर आ सकते हो, जैसे जहां से, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे ए खान की जगह पर आपको बाटमान को लेना है तो बाटमान को ले सकते हो, या फिर जहां से आपको अगर मार्को जॉनसन लेना है तो मार्को जॉनसन को ले सकते हो। इनका 50-50 रहेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।